साथियों, आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में आपने भाग 39 में जाना पृथ्वीराज और लाखन की लड़ाई के बारे में। उसमें आपने जाना कि जंग के मैदान में घायल अवस्था में लाखन थे और उनके सामने पृथ्वीराज चौहान अपने धनुष पर विष से बुझा तीर चढ़ाए तैयार थे लाखन पर वार करने के लिए। परंतु उसी समय रूपनवाड़ी अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए बेतवा नदी के तट पर पहुंचा था। उसने देखा कि बेतवा नदी का पानी खून से लाल था। जब उसने नदी के पानी को लाल रक्त के रंग में देखा तो उसे लाखन को लेकर अनहोनी होने लगी। तब उसने अपने घोड़े को आल्हा के तंबू की तरफ दौड़ा दिया। यहाँ तक आपने भाग 39 में सुना। अब इस कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों, जब रूपनवाड़ी आल्हा के तंबू की तरफ जा रहा था तो रास्ते में ही उसे माता देवला मिल गई। माता देवला को देखकर रूपन ने अपना घोड़ा रोका और माता को प्रणाम किया। और जब माता देवला ने पूछा तब रूपनवाड़ी ने बताया कि बेतवा नदी का पानी रक्त से लाल है। बेतवा नदी में आधा खून और आधा पानी बह रहा है। न जाने क्यों मुझे ऐसी अनहोनी हो रही है कि कहीं लाखन जंग में जूझ तो नहीं गए, क्योंकि मैंने टीले पर चढ़कर देखा तो मुझे लाखन कहीं दिखाई नहीं दिए। रूपनवाड़ी की बात सुनकर माता देवला विचलित हो गई और वह तुरंत आल्हा के तंबू में आ गई। आल्हा से रूपनवाड़ी द्वारा कही गई बात बताई, साथ ही आल्हा को लाखन के मदद के लिए जाने को कहा। तब आल्हा ने कहा कि जंग में ऐसा होना तो आम बात है। जहाँ तलवारें चल रही हो, तीर और खंजर चल रहे हो, वहाँ खून ही बहेगा। रही रणभूमि में जाने की बात तो मैं वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि गाजर की लड़ाई हमारी और उदल की जिम्मेदारी थी, तो नदी बेतवा की लड़ाई लाखन की जिम्मेदारी है। और मुझे विश्वास है कि राजकुमार लाखन अपने इस जिम्मेदारी को जरूर अंजाम देंगे। आल्हा का जवाब सुनकर माता देवला निराश होकर उदल के पास गई। उदल ने माता देवला को आसन पर बिठाया, चरण स्पर्श किया, फिर माता देवला से आने का कारण पूछा। तब माता देवला ने उदल को सारी बात बताई जो रूपनवाड़ी ने उन्हें बताया था। उन्होंने यह भी बताया कि आल्हा ने रणभूमि में जाने से इनकार कर दिया है। तब उदल ने कहा कि माता, मैं तो लाखन के साथ जाना चाहता था, परंतु लाखन ने ही मुझे मना कर दिया। अब अगर ऐसे में मैं जाता हूँ तो लाखन को बुरा लग सकता है। वह सोचेगा कि क्या उदल को मुझ पर भरोसा नहीं था या उदल मुझे कमजोर समझ रहा था। तब माता देवला ने उदल को बताया कि लाखन इस समय संकट में है। उसे इस समय मदद की जरूरत है, ना कि ऊंच नीच विचारने की। लाखन 12 माताओं में इकलौता पुत्र है। हो ना हो, अगर उसके साथ कुछ अनहोनी हुई तो कन्नौज के राजा जयचंद का किस मुंह से सामना करोगे? कैसे सामना करोगे लाखन की माता रतिभान का, जिसने लाखन को तुम्हारे साथ भेजा था? अगर रतिभान को इसका पता चला तो वह जीते जी मर जाएगी। याद रखना उदल, अगर मलखान और आल्हा के जैसा भाई तुम्हें इस दुनिया में नहीं मिलेगा तो लाखन के जैसा मित्र भी तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसलिए बिना देर किए लाखन के मदद के लिए रणभूमि में जाने की तैयारी करो, क्योंकि लाखन को अपने साथ लाते समय तुमने राजा जयचंद के सामने कसम ली थी कि लाखन की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर लाखन को कुछ हुआ तो क्या जवाब दोगे राजा जयचंद को? माता की आज्ञा पाकर उदल ने तुरंत युद्ध के पोशाक पहने, अपना ढाल और तलवार लिया और आल्हा के तंबू में पहुंच गया। आल्हा को प्रणाम करने के बाद उदल ने आल्हा से कहा कि लाखन जंग में अकेला पड़ गया है। लाखन को मदद की जरूरत है, इसलिए आप मुझे जंग में जाने की आज्ञा दें, क्योंकि अगर लाखन को कुछ हुआ तो हम किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जयचंद और माता रतिभान के सामने हमने गंगा जली लेकर कसम ली थी कि जब तक उदल जीवित है तब तक लाखन का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अपने वचन को पूरा करने के लिए मुझे रणभूमि में जाने की आज्ञा दे। उदल की बात सुनकर आल्हा चुप रह गए। आल्हा की चुप्पी देखकर उदल सहमति समझकर तुरंत अपने लश्कर में पहुंचा और डंका बजवा दिया। सैनिक सजने लगे, नगाड़े बजने लगे। सैनिक अपने हाथों में तलवार लेकर झूम गए। उदल अपने सैनिक टुकड़ी को लेकर बेतवा नदी के तट पर पहुंच गए। तभी उधर से धनवा तेली और तालहन सैयद को आते हुए देखा।
उसके साथ कुछ सैनिक भी भागते हुए आ रहे थे। किसी सैनिक के पैर कटे थे तो वह घिसटता हुआ आ रहा था। कोई सैनिक अपने हाथ में अपने दूसरे कटे हुए हाथ को लेकर चला आ रहा था। कोई सैनिक अपने घाव को दिखाकर रो रहा था। कोई सैनिक अपने बच्चों को याद कर रहा था तो कोई अपने पूर्वजों को याद करते हुए भाग रहा था। सैनिकों की ऐसी दुर्दशा देखकर उदल ने चाचा सैयद से कहा कि अरे चाचा, तुम ही बताओ कि लाखन को कहाँ छोड़ाए। अगर राजकुमार लाखन को कुछ हुआ तो सबके सर कटवा लूंगा। इतना सुनकर तालहन सैयद ने जवाब दिया कि उदल, 300 हाथियों के बीच में लाखन अकेले फंस गया है और हम तो अपनी जान बचाकर भाग निकले, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान 7 लाख की फौज लेकर आया है। उसके सेना के सामने कोई बस नहीं चल रहा और चौहान, जो कि शब्द सुनकर ही तीर चला सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि लाखन जीवित भी नहीं बचा होगा। तालहन सैयद की बात सुनकर उदल ने कहा कि यह कैसी बातें कर रहे हैं आप। तब तक धनुआ तेली को जैसे होश आ गया। उसने कहा कि उदल भैया, चलो युद्ध में दोबारा चलना पड़ेगा, क्योंकि राजा जयचंद ने लाखन को तुमको और मुझे सौंपा था और तुमने उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। धनुआ तेली की बात सुनकर तालहन सैयद भी उदल के साथ रणभूमि में दोबारा पहुंच गए। उनके साथ भाग रहे सैनिकों में भी जोश आ गया। फिर तो रणबांकुरा उदल ने जंग में तबाही मचाना शुरू कर दिया। बहुत से सैनिकों को उदल मारता काटता जा रहा था। हर तरफ लाशें गिरने लगी। उदल सिर्फ लाखन को ढूंढ रहा था। जिस तरफ से उदल अपने बैदुल घोड़े पर निकलता, उधर नरमुंडों का पहाड़ बनता जा रहा था। बहुत से सैनिकों को मारने काटने के बाद आखिरकार उदल को पृथ्वीराज दिखाई पड़ गए। फिर तो उदल सैनिकों को मारता काटता पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंच गया। यह वही समय था जब पृथ्वीराज चौहान लाखन पर तीर चलाने को तैयार थे। एक पल की ही देरी थी। पृथ्वीराज के धनुष पर चढ़ा तीर, जो कि विष में डुबोया हुआ था, वो तीर छूटता और लाखन को वीर गति प्राप्त हो जाता। ठीक उसी समय उदल वहां पर पहुंच गया तो उसने सोचा कि इस समय पृथ्वीराज को ताकत के बल पर तो नहीं रोका जा सकता, लाखन को नहीं बचाया जा सकता। अब लाखन को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पृथ्वीराज, जो कि शब्द सुनकर बाण चला देता है, उससे लाखन का बचना मुश्किल होगा। और अगर माता तिलका ने लाखन के मृत्यु का समाचार सुना तो वह भी जहर खाकर अपनी जान दे देगी। तब उदल ने कुछ सोचकर घोड़ा दौड़ा दिया और पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंच गया। पहुंचते ही उसने पृथ्वीराज से हाथ जोड़कर कहा कि महाराज पृथ्वीराज, यह आप क्या करने जा रहे हैं? आप लाखन पर तीर चलाने जा रहे हैं? यह आपको शोभा नहीं देता। एक राजा को एक राजा से ही युद्ध करना चाहिए। आपके सामने लाखन आपके पुत्र के समान है। आपके सामने राजा जयचंद नहीं आए हैं और ना ही राजा परिमाल आपके सामने युद्ध कर रहे हैं, जो आप उन्हें वीर गति दे रहे हैं। महाराज, ऐसे में अगर आपने लाखन पर तीर चलाया तो इसमें आपकी सूरवीरता को धब्बा लग जाएगा। अरे, एक राजा को एक राजा से ही युद्ध करना चाहिए। महाराज, लाखन तो आपके पुत्र के जैसा है। यह कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं आप? यह आपको शोभा नहीं देता। उदल की बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान भी सोच में पड़ गए और उदल की बात सुनकर शर्मिंदा हुए। तो उन्होंने अपना तीर धनुष नीचे रख दिया और अपने आदि भयंकर को वापस चलने का आदेश दे दिया। साथियों, यहाँ उदल, जिसने रणभूमि में कभी भी हार नहीं माना, जिसके तलवार का सामना कोई नहीं कर पाया, आज वह उदल अपने मित्र लाखन के लिए पृथ्वीराज चौहान के सामने हाथ जोड़कर अपने मित्र के जान की भीख मांग रहा था। उसने पृथ्वीराज को यह भी कहा कि हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, नहीं तो अपना जौहर तुम्हें दिखा देते। बहरहाल पृथ्वीराज चौहान ने अपना तीर धनुष रखकर अपने हाथी को पीछे मुड़वा लिया। तब उदल ने जाकर लाखन को गले लगाया और लाखन को उसके भूरी हथनी पर बैठा दिया, जिससे लाखन को भी अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। अब एक बार फिर सभी वीर जूझ गए चौहान सेना से। तब ताहर ने आकर लाखन को ललकारा और फिर भयंकर मार काट शुरू हो गया। उदल से चौड़ा राय भिड़ गया और धनुआ से धीरज भिड़ गए और हीर सिंह वीर सिंह रहमत सहमत से युद्ध कर रहे थे। ताहर के मदद के लिए दतिया के नरपाल लाखन के सामने आ गए। लाखन ने अपने तीर का ऐसा वार किया कि दतिया के नरपाल वीरगति को प्राप्त हुए।
इधर हीर सिंह और वीर सिंह बिरिया गढ़वाले ने रहमत और सहमत को वीरगति प्रदान की। ऊदल और चौड़ा के मोर्चे में ऊदल विजय हुआ और चौड़ा राय रणभूमि से बाहर निकल गया। इधर लाखन को ताहर ने भाला मारा तो लाखन ने वार बचा लिया। उसके बाद लाखन ने ताहर पर बुर्ज चलाकर वार किया। बुर्ज सीधा ताहर के घोड़े को जा लगा और घोड़ा सरपट भागता हुआ युद्ध के मैदान से भाग गया। आगे ताहर जा रहा था परंतु लाखन ने उसका पीछा कर लिया। धीरे धीरे 42 घाट के सैनिक दिल्ली वापस भाग निकले। फिर तो लाखन वहां पर पहुंच गया जहां पर पृथ्वीराज का तंबू था। फिर उसने सभी तंबू को आग लगा दी और एक बार फिर महोबा के वीरों के सामने पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस युद्ध में ऊदल की वजह से लाखन को जीवन दान भी मिला। युद्ध की जीत की खबर एक धावन ने जाकर आल्हा को दे दिया तो आल्हा भी तुरंत अपने सैनिकों के साथ रणभूमि की तरफ चल पड़े और चंदन बगिया में सब लोगों ने डेरा डाल दिया। फिर एक हरकारे ने यह खबर जाकर महोबा के राजा परिमाल को सुनाया। राजा परिमाल भी ब्रह्मानंद के साथ चंदन बगिया की तरफ रवाना हो गए। चंदन बगिया में सभी वीरों ने अपना अपना तंबू गाड़ दिया। राजा परिमाल ने आकर आल्हा, ऊदल और लाखन को गले से लगाया और अपनी करनी पर पछतावा व्यक्त किया और सबको साथ लेकर महोबा की तरफ चल पड़े। सभी वीरों ने गिले शिकवे भुलाकर एक बार फिर महोबा में प्रवेश किया। पूरे महोबा को दुल्हन की तरह सजाया गया। हर घर में दीपक जलाए गए। आल्हा और ऊदल को वापस आ जाने से पूरे महोबा में नाच गाने होने लगे। गीतों से पूरा महोबा झूम उठा। फिर जब सुबह हुई तो राज दरबार सजा। तब लाखन की वीरताई सुनकर राजा परिमाल ने लाखन को गले लगाया और लाखन को धन्यवाद दिया। तो साथियों, यह था नदी बेतवा की लड़ाई का अंतिम भाग। आशा करता हूं कि आपको आल्हा ऊदल के वीर गाथा का यह सीरीज पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही वीर गाथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।